बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर मुकीम जल्द से जल्द वापस चले जाएं। जो अफगानी नादरा में रजिस्टर्ड हैं इनको कुछ नहीं कहा जाएगा। सूबाई निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने वाज़ेह कर दिया। नादरा के जाली कार्ड बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया कहा। जिनके पास कोई दस्तावीज़ नहीं इनको भेजेंगे। दूसरे फेज़ में जाली डॉक्यूमेंट वालों को भी भेज देंगे। हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 2 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों को शनाख्त कर लिया। 1 नवंबर से सख्ती से अमल करेंगे। ये बताया कि क्या लाएअमल बनाया जाएगा और क्योंकि अब बहुत कम अर्सा रह गया है तो उनको वार्निंग के लिए भी थी और यही मेरा भी मकसद फॉलोअप एक्शन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ ताकि हम अपने सिंध के लोगों के लिए बड़ी क्लियर कर दें कि कोई डाउट्स हैं सबके माइंड से निकल जाएं और मकसद यही है कि ये बड़ा पुरसकून अच्छे माहौल से ये इनखला शुरू हो ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो और इंशाल्लाह हम 1 नवंबर से इसको बड़ी सख्ती से इसको अमल करेंगे। बताने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम गैर कानूनी जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो वॉलंटरली अगर चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इन जो ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज़ के रजिस्टर्ड लोग हैं 1.4 मिलियन, उनको बिल्कुल वो हमारे मेहमान रहेंगे। इसी तरह जो नादरा के कार्ड होल्डर हैं वो बिल्कुल हमारे मेहमान रहेंगे, उनको कोई नहीं करके तंग किया जाएगा। जिन नादरा के लोगों ने जाली कार्ड इशू किए हैं उनके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान बड़ा सख्त एक्शन ले रही है। इसी तरह जिसने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हैं उनके भी खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हो रहा है। उनकी एक अलग टीम FIA की काम कर रही है जो उसको वर्क कर रहे हैं। इस सवाल से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख का अपडेट कीजिएगा, कितने अदाद शुमार सामने आ रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ रवां साल भर में कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं? इस सवाल से क्या तफसीलात आई हैं? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत ने जो है वो कराची समेत मुल्क भर में जो गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम अफराद है जो कि खुसूसी तौर पे अफगानी बाशिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। 1 नवंबर से जो है वो मुल्क भर में कराची समेत मुल्क भर में जो है वो कार्रवाइयों का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो होने जा रहा है। अभी जो हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफगानी बाशिंदे हैं वो रज़ाकाराना तौर पे जो है वो चले जाए वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर हम रवा साल 2023 के 10 माह की अगर हम बात करें तो तकरीबन 721 मुकदमात जो है वो इन 10 माह में जो है वो मुख्तलिफ थानों में कराची के जो है मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 2179 जो है वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो इलीगल इमिग्रेंट्स अफगान बाशिंदे हैं उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया है। अगर मैं बात करूं पहले महीने की साल के जनवरी के महीने की तो तकरीबन 48 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें 100 अफगानियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसी तरीके से फरवरी की अगर हम बात करें तो 59 मुकदमा फरवरी के महीने में दर्ज किए गए, जबकि 29 जो है वो मई के महीने में, जबकि अप्रैल के महीने में 31 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसी तरीके से जून के महीने में 23 और जुलाई के महीने में 64 और इसी तरीके से अगस्त के महीने में भी सबसे ज़्यादा जो कम कार्रवाइयाँ की गई हैं वो अगस्त के माह में जो है वो की गई हैं, जिसमें सिर्फ 22 मुकदमा जो है वो इनके खिलाफ इलीगल इमिग्रेंट्स अफगान बाशिंदे उनके खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं शहर भर में, और सिर्फ 71 जो है वो अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर हम बात करें रवा साल के 2 माह की, पिछले 2 माह की, तो सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ जो है वो इन 2 माह में जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें सिर्फ सितंबर के महीने में 249 जो है वो मुकदमात जो है वो सिर्फ सितंबर के माह में जो है वो दर्ज किए गए हैं। और अक्टूबर की अगर मैं रवा जो है वो महीने की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 20 दिन के अंदर तकरीबन 150 मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिसमें इन 2 माह के दौरान 1255 जो है वो अफगानी बाशिंदे जो है वो गिरफ्तार करके जो है उनको जेल भेजा गया है और डिपोर्ट किया गया है। ये अदाद शुमार है जो कि जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो मौसूल हुए हैं, जिसमें
जो है वो इनके खिलाफ मजीद जो है वो तेजी आएगी। और आज जो वजीर दाखिला सिंध, निगरां वजीर दाखिला सिंध है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उनकी जानिब से भी जो है वो वाज़ेह पॉलिसी का इंदिया दे दिया गया है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान के पहली नवंबर से इन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि अफगान बाशिंदे हैं, दीगर जो मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और ना सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। तो उन्होंने साफ अंदिया दिया है कि उससे पहले जो है वो मुल्क छोड़ के रज़ाकाराना तौर पे जो है वो चले जाए, वरना कार्रवाइयों का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा, उन्होंने ये भी कहा है कि 2 लाख गैर कानूनी गैर मुल्कियों को शनाख्त भी कर लिया है और 1 नवंबर से सख्ती से अमल इस पर किया जाएगा। तो इस सवाल से ये भी बताइएगा कि कानून के मुताबिक क्या सज़ा रखी गई है इनके लिए? जी बिल्कुल, देखें मुख्तलिफ जो है वो सज़ाएँ हैं, जिसमें अगर ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफराद जो है वो बग़ैर वीज़े और बग़ैर किसी जो है वो दस्तावेज़ के जो है वो रिहाइश पजीर है, उनको जो है वो 6 से साल भर की जो है वो सज़ा जो है वो हो सकती है और उससे ज़्यादा की भी सज़ा जो है वो हो सकती है। इसी तरीके से जो है वो उनको ये वाज़ेह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है, जिसमें अफगान और दीगर जो ममालिक के लोग शामिल है, वो सिर्फ अपने साथ 50,000 से ज़ायद की रकम जो है वो नहीं लेके जा सकते। सिर्फ 50,000 की रकम वो लेके जा सकते हैं मुल्क से जाते हुए, और अगर जो है वो ज़्यादा जो है वो रकम लेके जाएंगे तो उनको जो है वो रोका जाएगा और उनसे जो है वो सिर्फ 50,000 की रकम लेके जा सकते हैं। कानूनी जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ किया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो है वो ना सिर्फ गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद उनको जो है वो डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। और मुकम्मल तौर पर कराची समेत मुल्क भर में कोई ऐसे भी जो है वो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफराद है जो कि बगैर वीज़ा, बगैर पासपोर्ट और बगैर किसी शनाख्त के जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में जो है वो कराची में स्ट्रीट टाइम की वारदातों में जो है वो मतलूब हैं और जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ कायम कर रखी हैं, अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उनको भी फैमिली के साथ भी जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमा तालीम सिंध ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए तदरीसी ढांचा तैयार कर लिया है। कैम्ब्रिज मॉनेस्ट्री स्कूलिंग की तर्ज पर बच्चों को तदरीसी माहौल फ्राहम किया जाएगा। अब नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम सिंध ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए तदरीसी ढांचा तैयार कर लिया है। मज़ीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें महकमा तालीम सिंध ने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए तदरीसी ढांचा जो है वो तैयार कर लिया है। कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी स्कूलिंग की तर्ज पर बच्चों को तदरीसी माहौल फराहम किया जाएगा, जबकि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए तालिब इल्मों की उम्र 3 से 5 साल होगी। अर्ली चाइल्ड की क्लास को बेहतरीन अंदाज में तैयार किया जाएगा, जबकि निजी स्कूलिंग की तर्ज पर बच्चों को तदरीसी माहौल भी फराहम किया जाएगा। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए क्लास का 3 घंटे वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि एक क्लास में बच्चों की तादाद 25 से 30 होगी। मॉन्टेसरी की तर्ज पर एक क्लास के लिए खातून मेट को भी रखा जाएगा, जबकि बाकी 2 घंटे वक्त में की तैयारी करेगा। सूबे भर में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर्स की तादाद 660 है, जबकि ये टीचर्स सिर्फ अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के तलबा को तालीम देंगे। हेड मास्टर्स और असातिज़ा को किसी हायर क्लास में पढ़ाने को हरगिज़ नहीं कहा जाएगा। सेक्रेटरी तालीम श्री साहिबा की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें तमाम से ये मालूमात जो है फराहम की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट करने के लिए। वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन के तार चोरी हो गए। वारदात पंपिंग में अमले की गैर मौजूदगी के बायस पेश आई। अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं, वारदात हुई है वाटर कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन के तार चोरी हो गए। वारदात पंपिंग में अमले की गैर मौजूदगी के बायस पेश आई है। मज़ीद जानते हैं, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से खबर जारी हुई है, जिसमें बताया ये गया है कि जो पंपिंग स्टेशन है साइड टाउन का टियाबाई पंपिंग स्टेशन, वहां पर जो है चोरी की वारदात हुई है। वारदात के बायस जो है वो पंपिंग चंद घंटों तक जो है वो मुअत्तल रही है, जिसके बायस साइट और अतराफ के इलाकों में, बल्दिया किमाड़ी के इलाकों में पानी की सप्लाई जो है फराहम नहीं की जा सकी। जो सूरत हाल मालूम हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमले की अदम दस्तियाबी और मौजूदगी के बायस जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से ये वारदात की गई है, जिसमें
हैवी मशीनरी और वो दीगर जो आलात मौजूद थे उसमें जुड़ने वाले वो जो तमाम तार थे, कनेक्शन, वो तमाम काटे गए हैं और काटने के बाद वो चोरी कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से पंपिंग का निज़ाम जो है वो मुअत्तल हुआ और मुअत्तल होने से जो है वो पानी की जो सप्लाई होनी थी वो वक्त के मुताबिक जो है वो सप्लाई यकीनी नहीं हो सकी। वाक़े का जो है एमडी वाटर कॉर्पोरेशन ने नोटिस लिया है और सुप्रीडेंट इंजीनियर को हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पे जो है अमले को जो है वहाँ पे पहुँचाने के बाद जो है वो पंपिंग की सूरत हाल को बहाल किया जाए ताकि आवाम को पानी की किल्लत का सामना साइड टाउन की आवाम को ना हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बल्दिया टाउन जूनागढ़ के रहायशी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान हैं। इलाके में 18 घंटों की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी सबा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया टाउन जूनागढ़ में, जहाँ पर शहरी बुनियादी ज़रूरतें ज़िंदगी से महरूम हैं। बिजली की लोड शेडिंग जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे शहरी जो हैं वो शदीद अजियत में हैं। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद भी हैं, इनसे जानती हैं। आंटी, मुझे बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? कितने घंटे की होती है बेटा? ये जनरेटर पे हम लोग चलाते हैं। हमारे घर में भी कमाने वाला नहीं है मेरा बेटा। हम लोग तो बहुत दुखी है। ये बच्चे छोटे छोटे का पूरा करे या हम बिल भरे। ये इतने बिल भर के हमको देते हैं। अभी ये कितने का बिल कितना है? अभी 14,000 रुपया हमको बिल दिया। वो अभी 10,000 करके गया, पीछे देखने के लिए आया था। तो अच्छा अंकल, आप मुझे बताएं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? यहाँ पे कम से कम कोई टाइम टेबल नहीं है। जब भी मर्जी में आवे ये लोग लाइट बंद कर देते। और ये देखो हमारा बिल जो आप समझे, बिल जो बिल आते हैं उनको किस तरह से अदा करते हैं जब आपको बिजली नहीं फराहम की जा रही? हमारा काम ही नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ तो जब से हम फारिग बैठे हुए, काम ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। जी बिल्कुल, ख़वातीन का यही कहना है कि उनके घर पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। ख़वातीन अकेली घर को चला रही हैं। जनरेटर इतने पैसे नहीं है महंगाई के इस दौर में आप जनरेटर चलाकर जो है वो घर चलाएं। इसके साथ साथ जो है वो इनका यही कहना है कि यहाँ पर 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो एक मामूल बन चुका है, जिस वजह से शहरी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, ऑटो शो के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ैन सालिक पाकिस्तान ऑटो एक्सपो 2023 से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कोई नाजायज़ ड्यूटीज़ नहीं लगाती। तो अगर फॉर एग्जांपल IORC वगैरह जो गवर्नमेंट देती है, बाहर से परचेज करना पड़ रहा है, एंड नेट इट्स लाइक मे बी अ 1% डिफरेंस टू अ पर्सन हु इज इम्पोर्टिंग इन एन अदर कंट्री। तो ये कि रॉ मटेरियल हमें अनकम्पेटिटिव करते हैं, ये थोड़ा सा इट्स नॉट एग्जैक्टली अ साउंड आर्ग्यूमेंट। आप अभी जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट आपकी इंडस्ट्री कर रही होगी, ये वो बने इसमें लोकल मार्केट। देखिए, इसमें जो लास्ट हमने अभी एक लास्ट वर्किंग की थी फॉर द ईयर 21-22, तो उसमें जो टोटल फार्मा मेंबर्स की जो सेल थी इट वाज अबाउट 8 बिलियन। और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑटो शो के चीफ ऑर्गेनाइजर ज़ैन सालिक पाकिस्तान ऑटो एक्सपो 2023 से मुतल्लिक ब्रीफिंग दे रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी से मारूफ सनतकार खालिद वाप ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। सनतों को बिजली, गैस और पानी की फ्राहमी, सनती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि सनतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सनतों के चलने से ही मुल्क की मईशत की गाड़ी चलती है। सनतकारों के मसाइल हल करने के लिए निगरान हुकूमत इक़दाम कर रही है। मुतल्लिका निगरान वफाकी वज़रा ने कराची आकर ज़ाती तौर पर इन मसाइल से आगाही हासिल की है। इस मौके पर खालिद वाब सनतकारों और वफाकी हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक A UC 8 अल्फला में एक हफ्ते के दौरान तीसरी मरतबा 4 और 6 इंच की पानी की लाइन फट गई। इलाके में शदीद किल्लत आब और सड़कों गलियों की टूट फूट के साथ हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। एक मरतबा फिर मैं आपको UC 8 नॉर्थ नाज़िमाबाद अल्फला से रिपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि चंद यौम के दौरान बार बार पानी की लाइनें फटने का तीसरा बड़ा वाक़या जो है वो आज रोनुमा हुआ है। और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने रिपोर्ट किया था, यहाँ पे 6 इंच कतर की एक पानी की इंटरनल जो इलाकों में पानी सप्लाई करती है वो लाइन फट गई थी, जिसकी मरम्मत के काम का आगाज़ हुआ, मरम्मत मुकम्मल कर ली गई और रात को उसमें पानी की फराहमी दोबारा शुरू की गई। लेकिन
दीगर 2 मकामात से 4 इंच और 6 इंच की कतर की इंटरनल लाइनें जो कि मेन नई डाली जाने वाली 12 इंच कतर की लाइन से मुंसलिक की गई थी वो फट गई हैं, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर पूरा इलाका जलथल हो चुका है। हज़ारों गैलन मीठा पानी ज़ाया हुआ है और इसके साथ साथ लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल बन गई है। जगह जगह गंदगी और गिलाज़त के अंबार लग गए हैं। वही शहरी जो कल भी हमें बता रहे थे आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि सुबह फिर सप्लाई चली है और फिर 2 जगह से लाइन डैमेज हो गई है। ये C225 है जो KDA से कादरे अपना हैदरी जाने वाला पहाड़गंज जाने वाला रोड है। इससे फिर यहाँ पे इनके घर के सामने लाइन फट गई है और पीछे इसी के बिल्कुल पीछे गली के अंदर वहाँ से भी 6 इंच की लाइन फट गई है। तो हमने वाटर बोर्ड से जाके रब्ता करा है और अभी पानी बंद करवाया है, लेकिन सुबह से पानी ये बहता रहा तकरीबन 6 से 7 घंटे और इलाका मकीन रोज़ का ये सिलसिला बन गया है, जिसकी वजह से हम लोग इंतहाई अजियत में मुबतला हुए हैं और पानी की इंतहाई किल्लत हुई है पूरे इलाके। ये मुझे बताइएगा कि आपकी जानिब से कंप्लेन कर दी गई, तो क्या ये जो आज लाइनें 2 मकामात से फटी हैं इनकी मरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया? इसका कोई आगाज़ नहीं हुआ है। अभी जो हमारी 3 दफ़ा से पहले लाइन जो फट चुकी है KDA फ्लैट से पीछे, उसके ऊपर भी मसला ये हो रहा है कि पानी का इंटरनल उसको फराम हो रहा है। वहाँ पे इलाका के अंदर जो काम अभी शुरू किया है मज़दूरों से काम नहीं हो पा रहा है। वहाँ पानी मुस्तकिल लाइन के अंदर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है। मोटरें लगाई हुई लेकिन काम किसी सूरत हो नहीं पा रहा है। हमें 2 दिन का टाइम दिया गया कि 2 दिन के अंदर मुरम्मत कर लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। कि मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मसले हल होंगे। ये मसले इसी तरह जारी रहेंगे जब तक कि नई लाइनें अंदर भी नहीं डाली जाएंगी। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि मुस्तकिल हल के लिए इंटरनल इलाके में जो बोसीदा पुरानी लाइनें हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन लाइन नहीं डाल दी गई है, लेकिन जो अंदरूनी इलाकों की लाइनें हैं वो इंतहाई खस्ता हाली से 2-4 हैं। पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रही हैं और बार बार फट रही हैं, जिससे लातादाद मसाइल जो है वो जन्म ले रहे हैं। जी, अपडेट करने के लिए सिंध हुकूमत ने निजी स्कूल्स की इंतजामिया की जानिब से तालिबे इल्मों और वालिदैन को स्कूल्स के अंदर ड्रेस, किताबें, कापियाँ, रजिस्टर्स, प्रैक्टिकल और दीगर स्टेशनरी खरीदने पर मजबूर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इस सवाल से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर निजी स्कूल की जानब से बाकायदा तौर पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि सिंध हुकूमत की जानब से निजी स्कूल्स के अंदर जो है इस ड्रेस, किताबें, कापियाँ, रजिस्टर्ड, प्रैक्टिकल और दीगर स्टेशनरी फरोख्त करने पर पाबंदी आयद है। तो हाल शिकायत मौसूल हो रही है कि स्कूल पढ़ने वाले तालिब इल्मों और उनके वालिदैन को ज़बरदस्ती ये चीज़ें खरीद करने पर जो है मजबूर किया जा रहा है। अगर अब जो शिकायत मौसूल हुई तो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक बार फिर से खत लिखकर इनको पाबंद किया गया है कि स्कूल्स के अंदर जो है ड्रेस, किताबें, कापियाँ, रजिस्टर्ड, प्रैक्टिकल और दीगर स्टेशनरी फरोख्त न की जाए। अगर शिकायत मौसूल हुई तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाने वाला बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल माली बहरान से दोचार है। सिंध हुकूमत ने चिल्ड्रन अस्पताल कराची के फंड्स रोक दिए हैं। वजूहात क्या हैं ये बताएंगे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाला सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नागन चौरंगी के ऊपर वाक़ई, और इस अस्पताल का जो फंड है वो रोक दिया गया, जिसके बायस अब यहाँ के जो मुलाजमीन हैं ना तो उनकी तनख्वाह की अदायगी मुमकिन हो रही है, उसके अलावा जो यहाँ का सामान है वो भी ख़त्म होने को है। इंतज़ामिया से हमने कोशिश की थी बात करने की, ताहम इंतज़ामिया ने बात करने से इनकार कर दिया। ताहम जो यहाँ का स्टाफ है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 1 महीने की जो सैलरी है वो अभी तक इनको नहीं मिली है, मुस्तकिल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, जिसके बायस इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। 1 महीना की सैलरी आपकी नहीं हुई है? 2 मंथ की सैलरी होल्ड हुई है हम लोग की, ये 2nd मंथ चल रहा है और अब 3rd मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का इशू ये है कि अभी तक यहाँ पे सैलरी इशू नहीं हुई है, और हम लोग ने जो है वो गवर्नमेंट से भी अपील की है कि हमारा फ़ंड रिलीज़ किया जाए, और हमारे तमाम जो एडमिन वाले हैं वो भी लगे हुए हैं, CEO साहब, आरिफ साहब, ये सब लगे हुए हैं सैलरीज़ के लिए। लेकिन बुरा हाल है, चूँकि यहाँ पे जो है हम लोग डेली बेसिस पे हैं, महंगाई बहुत है, पेट्रोल का खर्चा है, लोग रेंट पे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेडिसन भी जो है वो अब एंड पे है हमारी तकरीबन।
अच्छा जी, हमें इंतज़ामिया से पता चला था कि 1 महीने की सैलरी है, लेकिन जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 2 महीने की सैलरी जो है वो इनकी अभी तक नहीं हुई है, 2 महीने की तनख्वाह इनकी अदायगी इनकी नहीं हुई है। इसके अलावा जो सामान है अस्पताल के अंदर, सिरिंजेस हो, कैनोला हो, मुख्तलिफ अद्वियात हों, वो जो है वो अब उसका स्टॉक भी इतना नहीं है, वो भी ख़त्म होने के करीब है। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो इनका फ़ंड रोका गया है। PEI जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल चिल्ड्रन अस्पताल को चलाती है, और ये दूसरा कराची का बड़ा अस्पताल है बच्चों के हवाले से कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जा रहे हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि जैसे हुकूमत सिंध की जानिब से फ़ंड बहाल होते हैं तो ना सिर्फ ये कि मुलाजमिन की सैलरियों की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी, बल्कि जो मरीज़ सफ़र कर रहे हैं उनको भी बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी बहुत मुमकिन शुक्रिया हो अपडेट सकेगी। करने के लिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे पर पेट्रोल महंगा और डीजल की कीमत में कमी मतवक्के। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है। मज़ीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। कि मार्केट में देखा जाए, आगे मार्केट में जो खाम तेल की कीमतों में जो है वो तेजी देखी गई है, तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। यानी कि जो 15 अक्टूबर को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी हुई थी, उसके बाद से अब तक देखा जाए खाम तेल जो है $90 की बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि खाम तेल की जो कीमतें थी 15 अक्टूबर को जो है $87.64 की बैरल पे थी, जिसके बाद जो रिफाइनरीज ने जो कैलकुलेशन की तो पेट्रोल फी लीटर जो है $2.43 महंगा करने की तजवीज़ है। जबकि हम डीजल की बात करें तो फी लीटर डीजल में $5.65 तक करने की तवक्को की जा रही है। यहाँ पे बताया जाए कि जो फी लीटर डीजल की एक्स रिफाइनरी लागत है वो $5.65 कमी हुई है, जबकि पेट्रोल में $2.45 का इजाफा देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आलमी मार्केट में सोना $20 महंगा होने की वजह से मकामी सराफा बाजार में फ़ी तोला सोना 2900 और 10 ग्राम सोना 2486 रुपये महंगा हो गया। और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सराफा बाजार में सोने का अब रेट जो है वो $20 से बढ़कर $2010 फ़ी औंस पर पहुँच गया, जिसकी वजह से मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2900 रुपये महंगा होकर 2,11,350 रुपये पर पहुँच गया है। महंगाई का जिन काबू में आने लगा, चीनी मजीद 2 रुपये सस्ती होकर 125 रुपये किलो पर आ गई। बढ़ती महंगाई को लगाम मिलने पर शहरी भी मुतमईन हैं। मजीद जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुस्बत असरात देखने को आ रहे हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। चीनी एक बार फिर मकामी मार्केट होलसेल की सतह पर सस्ती हुई है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पेट्रोल भी सस्ता हुआ, अब चीनी दीगर अशिया खुरनोश भी सस्ते हो रहे हैं, कितने पर उम्मीद है कि अब महंगाई कंट्रोल होगी? बिल्कुल, आप देखें कि पेट्रोल डीजल भी कम हो गया है, उसके बाद जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी आस्ते आस्ते कम होती जा रही हैं। आप चीनी देख लें, चीनी भी तकरीबन 125-30 पे आ गई है। हमें दुकानों पर रिटेल पे 140 पे मिल रही है। अभी पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी, उसके बाद आटा भी। अल्लाह करेगा जैसी निगरान हुकूमत है, आस्ते आस्ते महंगाई पे कंट्रोल होता जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल देखें, लोगों ने निगरान हुकूमत से मुस्बत उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और शहरियों का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद चीनी भी सस्ती हुई है, आटे पर भी रेट कम हुए और वो उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल होगी और आम आदमी तक रिलीफ पहुँचेगा। जी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गैस की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद कर दिया। नायब सदर तनवीर बारी ने गैस महंगी होने से सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गैस के निर्खों में इजाफा नामंजूर, कराची चैम्बर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफा बम बनकर गिरा है, जिसे मुस्तरद करते हैं। काबीना को गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। हम इसे मुस्तरद करते हैं और ये आपने सही कहा कि ये एक बम की तरह गिरा है। अगर ये इसी हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि जो है इसको फौरी तौर पे इसको अप्रूव ना किया जाए, जैसे ECC ने इसको अप्रूव किया है और ये अब कैबिनेट में जाएगा, तो हमारी कैबिनेट से जो है मुतालबा है, दरख्वास्त है कि इसको जो है अप्रूव ना किया जाए। तनवीर बारी बोले कि गैस की कीमतों में इजाफे से सनतें बंद हो जाएंगी। महंगी गैस पर सनतें नहीं चल सकती। नॉन एक्सपोर्ट के लिए गैस 117% और एक्सपोर्टर्स के लिए 86% महंगी की जा रही है। सनतें बंद होने से एक्सपोर्ट नीचे चली जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट जो है, आप देखें कि ये जो है नॉन एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन 117% और एक्सपोर्टर्स के लिए 86% जो है गैस में इजाफा किया गया है। तो इतनी महंगी गैस जब होगी और इतनी आपने देखा कि बिजली के रेट भी कितने ज़्यादा हैं,
तो अगर इस बिजली के रेट पे और इस गैस पे इतने हाई रेट पे जो है सनतें नहीं चल सकती, सनतें बंद हो जाएंगी। कराची चैम्बर ने हुकूमत से गैस की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इब्राहिम के साथ काविश मेमन, सिटी 21। दूसरी जानिब सेंट पैट्रिक स्कूल के ज़रिए तमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट देखिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सेंट पैट्रिक स्कूल ने महफिल मिलाद का एहतमाम किया। तलबा ने खूबसूरत और पुरसोज आवाज़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल मिलाद में एडिशनल डायरेक्टर सिंध प्राइवेट इंस्टीट्यूट रफ़िया मल्ला ने भी शिरकत की। कहा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के स्कूल में महफिल मिलाद होना इस बात का सबूत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मज़हब के लोगों के दिलों में बसते हैं। कि जो प्रिंसिपल फादर मारियो और एंथोनी डिसल्वा साहब हैं और तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद हैं अंदर मीलाद सुन रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे नबी का जो मैसेज है वो मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाला है और इंटरफेथ हारमनी को प्रोमोट कर रहे हैं कि तमाम जो नबी हैं अल्लाह के वो मोतबर और बाइज़्ज़त हैं और उनका पैगाम मोहब्बत अमन का पैगाम है कि आपस में सिला रहमी के साथ और मोहब्बत के साथ रहे। स्कूल के फादर मारियो का कहना था कि इस्लाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हमारे दिलों में बसती है। पहली बात हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मना सके। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ मोहम्मद अम्माद, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की सौदाकार यूनियन ने इदारे में बाहर से अफसरान लाकर तैनात करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। चेयरमैन CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान ने खदशा ज़ाहिर किया है कि ये फैसला इदारे की निजकारी की जानिब इशारा कर रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतजामिया ने इदारे में इस्लाहात के नाम पर बाहर से जारी अफसरान की तैनाती का फैसला किया तो इदारे के मुलाजमीन ने निजकारी की चेमागोइयां शुरू कर दी। चेयरमैन CBA मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट इरशाद खान कहते हैं CEO वाटर कॉरपोरेशन ने निजकारी की एक बार फिर तरदीद की है, मगर शुकूक व शुबहात बदस्तूर मौजूद हैं। वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन होती है तो हम पहले भी इस पे एहतजाजी मुजाहरा कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कवर किया था। C21 का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उस टाइम हमें बड़ी कवरेज दी थी उसने। लेकिन आज भी जो है क्या नाम है, इस मामले को हम इसी अंदाज में लेंगे। अगर वाटर बोर्ड की प्राइवेटाइजेशन होती है तो हम बीवी बच्चों के साथ रोड पर होंगे, उनके घरों के दरवाज़ों पर होंगे। हम उस हद तक जाएंगे कि जिस हद तक इनके खामो ख्याल में भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। CBA रहनुमाओं ने खदशात की वजह बयान करते हुए कहा कि माजी में इंतजामिया के कई वादे पूरे नहीं हुए, अगर निजकारी हुई तो इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 4 अफराद को बाहर से लाया जा रहा है। ये हमारे खदशात हैं और इसमें शायद हमें यकीन भी है कि ये रिफॉर्म्स के नाम पर ही इस्लाहत की जा रही है। कराची शहर जो है एक इतनी बड़ी आबादी का शहर है कि इसके पानी की तरसील को सोचने की बजाय, इसके सहूलियात को फराम करने की बजाय इसको एक प्रॉफिटेबल कंपनी की तरह से डील किया जा रहा है और ये प्राइवेटाइजेशन की कड़ी समझी जा रही है। जो हमारे हाजिर सर्विस मुलाजिमीन हैं वो भी और जो रिटायर मुलाजमीन हैं वो भी, ठीक है। वाटर बोर्ड में पूरी ज़िंदगियां लगाने के बाद जो मुलाजिम रिटायर हो रहा है आज वो इंतहा से ज़्यादा परेशान है कि उसको अपने वाजिबात नहीं मिल पा रहे हैं। महकमा पानी और सफाई इस्लाहाती अमल से गुजर रहा है, मगर इदारे की हाई कमान इदारे के मुलाजमीन को एतमाद में लेकर फैसले नहीं कर रही है, जिसके बाइस मुलाजमीन में बदगुमानी बढ़ती चली जा रही है। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची चिड़ियाघर की तारीख में पहली मर्तबा स्कूल के बच्चे वहां पेंटिंग्स बना रहे हैं। तफसीलात जानेंगे राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ चिड़ियाघर में, जहाँ पर स्कूल के तलबा और तालिबात के लिए एक एक्टिविटी का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर 150 बच्चे जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर पिंजरे के सामने बैठकर उस अंदर जो मौजूद जानवर है उसकी मंजर कशी कर रहे हैं और खूबसूरत ड्राइंग्स जो है यहाँ पर बच्चों ने बनाई है जानवरों की। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे मौजूद हैं तो किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और ये बच्चों के लिए कितना ज़्यादा खुशाइंद और कितना ज़रूरी है? मैं TMC स्कूल नंबर 25
4 की प्रिंसिपल हूँ। मेरा नाम जायदा है। मैं आज इन बच्चों को हम लोग यहाँ लेके आए हैं ताकि ये मतलब जैसे बंद कमरे में, यानी कि स्कूल में, बंद स्कूल में तो ये लोग कर लेते हैं एक्टिविटीज़, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ आके खुली फ़ज़ा में लाइव, यानी कि लाइव ये बनाएं ताकि इनको अच्छा लगे और अच्छा फील करें ये लोग। अच्छा, ये क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ मज़ीद होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं स्कूल में तो ये बच्चों के लिए प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ करवाते ही हैं, लेकिन बाहर के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह आके बच्चे का माइंड फ्रेश होता है और ये खुली फ़ज़ा में काम करना इनके लिए, मतलब ये इनको अलग एक नया माहौल मिलता है इनको, सही है ना? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद थी और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि ड्राइंग्स बना रहे हैं, और साथ साथ उनका यही कहना है कि बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह जो है बच्चों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका, और खुली फ़िज़ा में बच्चों के लिए जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है उनकी नशोनुमा में इजाफा करता है। मेंटली तौर पर बच्चे एक्टिव तो होते ही हैं, लेकिन फिजिकली तौर पर भी जो है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।